हेलो एवरीवन। सो अपने लिमिट के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एल हॉस्पिटल को अप्लाई कैसे करते हैं लॉपिटल को, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या थे। बेसिकली हमने ऑब्जर्व किया कि लॉपिटल की हेल्प से बहुत सारे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन इजी हो गए थे, लाइक 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस जो अदरवाइज बहुत लेंथी होते थे वो बट इजी हो गए थे। नाउ उसी का एक आगे एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। इस पार्ट की एक खास बात समझना, द पार्ट इज लिमिट या फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे सब में खास बात क्या थी कि लिमिट का हमको वैल्यू सॉल्व करना होता था बाय यूजिंग एलएचएल आरएचएल, कुछ ना कुछ कंडीशन लेके उसको स्टार्ट करना था, या फिर लिमिट की फॉर्म को आइडेंटिफाई करके उसको सिंप्लीफाई करना था। बट अब एक पहली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने सामने जहां पे लिमिट का वैल्यू पता होगा या फिर ये आइडिया होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, हमको उस लिमिट के अंदर कुछ अननोन्स होंगे, उन अननोन्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, अब ऐसे केस के लिए अपने को हेल्प करेगा लॉपिटल। एक चीज और समझना, लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ जेई का फेवरेट है। क्यों? अब तक लिमिट से जितने भी क्वेश्चन जेई में आए होंगे ऑलमोस्ट 70% ऑफ क्वेश्चंस इस पार्ट से होते हैं, जहां पे वो आपको एक लिमिट देता है, बोलता है या तो ये फाइनाइट है या फिर इस लिमिट का ये वैल्यू है। सो बताओ ए बी या फिर कोई भी कांस्टेंट दिए होंगे तो उन कांस्टेंट्स का वैल्यू क्या है। सो अभी देखते हैं हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ इस टाइप के या इस पार्ट के क्वेश्चंस के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक बहुत बेसिक सा रूल है कि अगर किसी चीज का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसको लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करूंगा। सो इनको समझने का ट्राई करना, और इन एग्जांपल से आपको कुछ कंक्लूजन मिलेगा। उस कंक्लूजन से हम लोग हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। क्वेश्चन ऐसा था, if L is equal to limit extending to 0 sin 2x plus a times sin x upon x cube be finite, then find values of a and n। क्वेश्चन समझना, ये एक लिमिट है। ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, अपने को बोल दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, मतलब इसका आंसर इनफाइनाइट या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ सकता, इट शुड बी अ फाइनाइट नंबर। और उस लिमिट का जो वैल्यू है वो L बोला है, तो हमसे बोला है कि फाइंड करो L और A का वैल्यू। ऐसे केस में इसे समझना, सबसे पहले तो इस लिमिट के थ्रू हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, एंड देन ए का वैल्यू अगर मिल गया तो उसके बाद इस लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल का वैल्यू। अब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं ये समझो। सबसे पहले लिमिट को डायरेक्टली पुट करो और चेक करो हो क्या रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है। अगर मैं एक्स को डायरेक्टली पुट करता हूं तो यहाँ क्या बनेगा, साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाइम्स अगेन साइन 0, ये भी 0 हो गया, अपॉन में भी क्या बनेगा 0, मतलब डायरेक्टली तो ये 0/0 फॉर्म है। सो मैं इसको लिखूंगा L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x प्लस a टाइम्स ऑफ साइन x होल अपॉन x क्यूब। फिलहाल के लिए तो ये बन रहा था मेरे पास 0/0 फॉर्म। नाउ अब मुझे ये पता है कि अगर ये 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन अप्लाई लॉपिटल हियर। तो एक बार लॉपिटल अप्लाई करते हैं तो अपना लिमिट का जो दूसरा वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो सेम रहेगा। साइन 2x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ cos 2x प्लस a sin x का डिफरेंशिएशन, तो a तो रहेगा एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास cos x, the whole divided by x क्यूब का डिफरेंशिएशन विच इज 3x स्क्वायर। अब यहाँ से कंक्लूजन आएगा, उसको समझने का ट्राई करना, और यहीं से अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमको इस टाइप के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये भी हो जाएगा 1, तो आई कैन से न्यूमरेटर में 2 प्लस a बनेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0। अब हमको एक चीज पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है और न्यूमरेटर में कोई और नंबर है 0 के अलावा, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट दैट इज नॉट डिफाइंड, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइनाइट। अब इसका वैल्यू फाइनाइट सिर्फ तभी हो सकता है जब ये लिमिट वापस से क्या बन जाए, 0/0 फॉर्म। तो यही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है समझना। जब मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे दिखा इसका न्यूमरेटर क्या बनना चाहिए था, 2 प्लस a। अगर 2 प्लस a एक फाइनाइट नंबर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज दैट फाइनाइट नंबर अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, पर ये इंफिनिटी बनना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो न्यूमरेटर है उसको 0 बना दूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब इसका न्यूमरेटर 0 बनेगा तो डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा 0, अगेन ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जिससे मैं क्या अप्लाई कर पाऊंगा, वापस से एक बार लॉपिटल। तो यहां से मुझे एक कंडीशन मिला
कि जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो न्यूमरेटर क्या आने वाला था 2 प्लस ए, तो अब मैं पुट कर दूंगा 2 प्लस ए इक्वल टू 0, जहां से मुझे एक पार्ट का वैल्यू मिल गया कि मेरा a कितना होना चाहिए -2। अब इससे बेनिफिट क्या होता है ये समझना। अब मैं इस क्वेश्चन को वापस से लिख रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ cos 2x -2 times of cos x होल अपॉन 3x स्क्वायर। अब जरा इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, सो क्या होगा cos 0 1 2 -2, न्यूमरेटर में 0 आया, डिनोमिनेटर में 0, मतलब अब वापस से ये 0/0 फॉर्म बन गया। ये 0/0 फॉर्म क्यों बनाया वो आपको समझा, बिकॉज अगर मैं ये 0/0 फॉर्म नहीं बनाता तो यहाँ पे अ फाइनाइट नंबर अपॉन 0 बनता, जो क्या आ जाता इनफाइनाइट, और जो पॉसिबल नहीं था ना। अब अगर वापस से 0/0 है तो वापस से क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉपिटल, एक बार और अप्लाई करते हैं लॉपिटल। सो अब ये क्या दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ट्वाइस cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो ट्वाइस तो एज इट इज, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin 2x एंड 2x का 2। सो फाइनली बोलूं, जब मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा -4 टाइम्स ऑफ sin 2x। 4 क्यों होगा, एक 2 ऑलरेडी था और एक 2 यहां से आया, cos का माइनस साइन हो गया। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ -2 cos x, cos का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, तो फाइनली ये दिखेगा +2 sin x +2 sin x द होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सो अब ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं लिमिट पुट करूंगा x इक्वल टू 0 तो नो डाउट वापस से 0/0 फॉर्म बन रहा है, बट यहाँ पे एक खास बात है, अब तो ये sin x अपॉन x के फॉर्म में आ गया ना। सो मैं इसी चीज को ऐसा लिख लेता हूँ, L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जब इसको सेपरेट किया तो ये कैसा दिखेगा -4 टाइम्स sin 2x अपॉन 6x है, तो इसको लिखूंगा 3 इंटू 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन 6 इंटू एक्स। आपको समझ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो sin 2x अपॉन 2x ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, sin x अपॉन x ये भी कितना हो जाएगा 1। सो फाइनली L क्या बचेगा, L बचेगा मेरे पास माइनस ऑफ 4/3 प्लस 2/6 दैट इज नथिंग बट 1/3। सो ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ 3/3 दैट इज इक्वल टू -1। सो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मुझे एक चीज समझा कि a का वैल्यू आना चाहिए -2 और इस a के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लिमिट का एक फाइनाइट वैल्यू बनेगा जो होगा अपने पास -1। पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, यहाँ पे हमने इसको 0 बनाया, और 0 क्यों बनाया उसका लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर वो 0 नहीं बनाते तो ये लिमिट यहीं पे क्या बन जाता इनफाइनाइट, जो क्वेश्चन की कंडीशन को डिस्कार्ड कर देता बेसिकली। सो ऐसे सभी क्वेश्चन का अप्रोच यही चलेगा। सेकेंडली आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज दिखेगा जो उसको ऑब्जर्व करने का ट्राई करना, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट आई कैन से कि 99% क्वेश्चंस में अपॉन में जो होगा ना वो x का कोई पावर होगा, x², x³ x⁵ कुछ कोई ऐसा लिखा होगा, और इससे आपको हिंट मिलेगा कि इसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। लाइक मुझे पता है कि जब मैं x³ को डिफरेंशिएट करते जाऊंगा तो इसका डिग्री कम होते जाएगा, एक स्टेज पे जाके ये क्या बन जाएगा कांस्टेंट, और इसके साथ वैसा कब होने वाला था जब मैं इसको 3 बार डिफरेंशिएट करता। मैंने अप्लाई किया, एक बार लॉपिटल, नेक्स्ट इज सेकंड टाइम लॉपिटल, 2 बार में आंसर आ गया। कभी भी उसको 3 बार से डिफरेंशिएट वैसे भी नहीं कर सकता था। तो आई नो कि इस क्वेश्चन के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैक्सिमम 3 बार लॉपिटल अप्लाई करना पड़ता है टू गेट द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चन, ठीक है। सो अगेन इस टाइप की क्वेश्चंस को आगे हम देखने वाले एग्जांपल के थ्रू, और इन्हीं को हम बोलते हैं फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन का लिमिट तो दे रखा था कि फाइनाइट है, पर उसका वैल्यू क्या है वो हमने कहां से निकाला, बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ इसी टाइप के थोड़े से और टिपिकल एग्जांपल देखते हैं जहां पे एक नहीं 2 अननोन भी आ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ अपने नंबर ऑफ अननोन्स को इंक्रीज कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन एक था, a, और एक लिमिट का वैल्यू था। अब मैंने सेम क्वेश्चन दिया है कि l इस लिमिट का वैल्यू है जो फाइनाइट है। नाउ अब मुझे a, b और l तीनों को फाइंड आउट करना है। अप्रोच में कोई चेंजेस नहीं होंगे, अप्रोच सेम चलेगा। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप था कि लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके देखो कि क्या फॉर्म बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है या फिर डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। सो अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो cos 0 इज 1 प्लस a cos 0, अगेन 1 मतलब a हो जाएगा, एंड प्लस b,
होल अपॉन x रेज टू 4। सो आई सपोज जब मैं इस लिमिट को पुट कर रहा हूं तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा, अपॉन में तो 0 आ रहा है पर न्यूमरेटर में आ रहा है 1 प्लस a प्लस b। हम लोगों ने क्या लॉजिक देखा था कि अगर इनफाइनाइट आंसर बन गया तो वो हम नहीं बनने देंगे। इंफिनिटी किसकी वजह से बना है, अपॉन में 0 है, ऊपर फाइनाइट नंबर, तो हम लोग न्यूमरेटर क्या बना देंगे 0, जिसकी वजह से ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक स्टेप मिलेगा, पहला एक कंक्लूजन आएगा मेरे पास कि 1 प्लस a प्लस b, इसका वैल्यू में क्या बोल दूंगा 0। ये समझा कि इसका वैल्यू 0 क्यों बोला, बिकॉज x को 0 पुट करने पे यही बनेगा न्यूमरेटर, और अगर मैंने न्यूमरेटर को 0 बना दिया सो डिनोमिनेटर तो इस लिमिट पे बाय डिफॉल्ट 0 था, मतलब ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अब मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, l'Hopital। तो इस लिमिट का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। cos 4x का डिफरेंशिएशन विल बी -4 टाइम्स sin 4x। नेक्स्ट इज a cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा -2a टाइम्स sin 2x। b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अपने पास, the whole डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन विच इज 4x क्यूब। अब अगर मैं चेक करूं और x को 0 पुट करूं तो sin 0 इज 0, यहाँ पे भी sin 0 इज 0, न्यूमरेटर बन रहा है 0, डिनोमिनेटर इज 0, मतलब डायरेक्टली ये क्या बना है 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म डायरेक्टली बनेगा तो हमको कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो एक कंक्लूजन ये था, इसको मैंने यहाँ बना के साइड में रख दिया। नाउ यहाँ तो वापस से क्या बन गया 0/0, तो अगेन मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, l'Hopital। आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि अपॉन में क्या लिखा हुआ है x की पावर 4, तो स्कोप है कि 4 बार l'Hopital अप्लाई हो सकता है, बट हमको उससे कम ही अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगेन अप्लाइंग l'Hopital। सो कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -4 sin 4x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास -16 cos 4x। sin 4x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 4x, इस 4x का 4, तो 4 into -4 is -16। इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -4a sin का डिफरेंशिएशन इज cos, सो cos 2x the whole डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 12x²। नाउ अगेन 0 पुट करेंगे, जब मैंने 0 पुट किया सो यहाँ पे क्या बनेगा, cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा -16, cos 0 अगेन 1 -4a। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका जो न्यूमरेटर है वो बन रहा है -16 -4a, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा 0। अगेन सेम प्रॉब्लम, अगर न्यूमरेटर फाइनाइट हो गया तो डिनोमिनेटर की वजह से ही क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, जो नहीं होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन क्या है फाइनाइट। तो एक और कंक्लूजन मिलेगा, जब x को 0 पुट किया तो यहाँ पे बना था -16 -4a, मतलब यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिला -16 -4a should be equal to 0, which concludes to a का वैल्यू should be equals to -4। तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल गया। अब जब मैं इस a के वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करूंगा तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -16 cos 4x -16 cos 4x -4a cos 2x, तो -4a, a का वैल्यू कितना आया था अपने पास -4, तो ये बन जाएगा +8 cos 2x the whole divided by 12x²। हाँ सॉरी 4 into 4, यहाँ पे भी 16 आएगा अपने पास, +16 cos 2x the whole divided by 12x²। अब अगर मैं लिमिट चेक करूंगा तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे 0/0 फॉर्म बनेगा, वही तो अपना एम था, इसलिए तो a इक्वल टू -4 आया था। नाउ अगेन ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो वापस से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, l'Hopital। दिस इज द लास्ट स्टेप बिकॉज अब मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -16 cos 4x का डिफरेंशिएशन, cos 4x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 into 16 this becomes 64 sin 4x, 64 sin 4x। नेक्स्ट इज cos 2x, तो इसका हो जाएगा अपने पास माइनस sin 2x into 2 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 32 sin 2x the whole divided by, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 24x, ये बनेगा टर्म। नाउ अब जैसा लास्ट क्वेश्चन में हुआ ये भी सेम टर्म में कन्वर्ट हो गया है,
बिकॉज कहने को तो अभी भी 0/0 है, बट मैं इसको सेपरेट डिवाइड करके सॉल्व कर सकता हूं। तो इस L को मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 64 टाइम्स sin 4x अपॉन 24x है तो इसको लिखे 6 into 4x माइनस 32 टाइम्स sin 2x अपॉन अगेन 24, तो इसको मैं लिखूंगा 12 into 2x फॉर द ऑब्वियस रीजंस। एक्सटेंडिंग टू 0 पे sin 4x अपॉन 4x हो जाएगा 1, एक्सटेंडिंग टू 0 पे sin 2x अपॉन 2x भी क्या हो जाएगा 1। सो फाइनली वैल्यू क्या दिखेगा, L शुड बी इक्वल टू 64 अपॉन 6 माइनस 32 अपॉन 12। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एलसीएम कितना आएगा अपने पास 12, ये हो जाएगा 128 माइनस 32, दैट इज नथिंग बट 128 माइनस 32 मतलब 96 अपॉन 12 और आई कैन से 8। तो यहां से मुझे आंसर मिला कि लिमिट का वैल्यू कितना आया है 8, ए का वैल्यू पहले आ गया था -4, बचा क्या बी, बी इसी क्वेश्चन से आ जाएगा। जब मैं ए को यहाँ पुट करता हूं तो क्या बनेगा 1 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से मुझे मिलेगा बी का वैल्यू इक्वल टू 3। सो अपने पास ए का वैल्यू आया है -4, b इज इक्वल टू 3 एंड जो लिमिट का आंसर है वो हो गया अपने पास 8। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्यों, बिकॉज इस पे मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन भी बन सकता है। लाइक ऑप्शन के अंदर a, b और l तीनों का सेपरेट वैल्यू देते हैं, इसी पे बेस्ड मैट्रिक्स मैच भी बनता था कि एक लिमिट दिया है और a, b और l को आपको मैच करना है किसका वैल्यू क्या है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। अगेन जो स्टेप या जो लॉजिक अपने पास लास्ट क्वेश्चन में यूज किया, सेम लॉजिक यहाँ यूज किया हम लोगों ने कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए आपको क्वेश्चन को 0/0 में कन्वर्ट करना है। जब वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट 0/0 था तो मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली क्या अप्लाई कर दिया लॉपिटल। जब लॉपिटल अप्लाई नहीं हो पा रहा था तो मैंने उस टर्म को, जो वहां पे टर्म दिख रहा था, उसको 0 बना के उसको अगेन एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिससे क्या हो जाए लॉपिटल को हम अप्लाई कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए उन दोनों में क्या था ना कि खाली इतना बोला था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट ये नहीं पता लिमिट का वैल्यू क्या है, इसको हमने फाइंड आउट किया था। नाउ इस क्वेश्चन में लिमिट का वैल्यू दे रखा है। द क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टाइम्स ऑफ 1 प्लस a cos x माइनस b sin x होल अपॉन x क्यूब, इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। नाउ हमको a और b फाइंड आउट करना है। अब इस लिमिट के वैल्यू को कैसे यूज करते हैं समझना। सबसे पहले मैं उस 1 को ऑब्जर्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूंगा। आई विल काउंट इट एज कि जो फाइनाइट वैल्यू बोलता है ये वही फाइनाइट वैल्यू दिया अपने को, ठीक है। नाउ जब मैं इस लिमिट को ऑब्जर्व करता हूं तो पहला स्टेप क्या होता था अपना हमेशा कि लिमिट को पुट करूं, चेक करूं क्या फॉर्म बन रहा है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टाइम्स ऑफ 1 प्लस a cos x माइनस b sin x the whole divided by x क्यूब। जब मैंने इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ 0 साइन 0 भी क्या बनेगा 0, तो न्यूमरेटर बन गया 0, डिनोमिनेटर भी बन गया 0, दैट मींस डायरेक्टली ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म। वी नो अगर डायरेक्टली 0/0 फॉर्म बन गया तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे लॉपिटल। लॉपिटल अप्लाई किया। सो अब थोड़ा सा केयरफुल रहना बिकॉज इसके पहले जो 2 क्वेश्चंस किए ना उनमें लॉपिटल डायरेक्टली लग रहा था बिकॉज वहां पे सिंपल टर्म्स थे। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो हमको प्रोडक्ट रूल की यूज करना है, ठीक है। प्रोडक्ट सिर्फ कहाँ दिख रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर अपना सिंपल था जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में। नाउ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट था, जब मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट तो कैसे करते थे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x को मैंने रखा कांस्टेंट, 1 प्लस a cos x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो हो गया 0, a एज इट इज cos x का माइनस sin x, मतलब ये आ जाएगा माइनस x a टाइम्स sin x। नेक्स्ट दिस फंक्शन विल बी एज इट इज, मतलब 1 प्लस a cos x और x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, यही होता था अपना प्रोडक्ट रूल, माइनस b sin x, तो b तो एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, the whole divided by x cube का डिफरेंशिएशन which is nothing but 3x square। now अब वापस से क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या वैल्यू बन रहा है। जब x को 0 पुट किया तो फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया। नेक्स्ट इज cos 0 is 1, cos 0 is 1, तो न्यूमरेटर में दिखेगा मुझे 1 प्लस a माइनस b, बट डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है 0,
1 प्लस ए माइनस बी होल अपॉन 0 तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, बट वी नो हमारा आंसर इन्फिनिटी नहीं है, हमारा आंसर क्या है 1, दैट मीन्स ये वापस से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिलेगा कि 1 प्लस ए माइनस बी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0। ये समझे कि मैंने पर्टिकुलरली इसका ही वैल्यू 0 क्यों किया, बिकॉज जब मैंने लिमिट को पुट किया तो यही वो टर्म था जो मुझे कहाँ दिखने वाला था न्यूमरेटर में। अब जब मैंने इस पार्ट को 0 मान लिया मतलब ये वापस से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 0/0 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं वापस से एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो वापस अप्लाई करेंगे लॉपिटल। अब क्वेश्चन कैसा दिखेगा, अगेन प्रोडक्ट रूल पर ध्यान रखना। ए तो एज इट इज, इस माइनस ए को तो मैंने बाहर रख लिया, x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये बनेगा x कांस्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन एक्स कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1। ये तो हो गया इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस a cos x, तो a cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस a sin x। नेक्स्ट माइनस b cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन तो प्लस b, ये हो जाएगा अपने पास sin x। The whole divided by 3x square का डिफरेंशिएशन इज 6x। नाउ वापस से x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और चेक करते हैं अब क्या बन रहा है अपने पास। जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा 0 बिकॉज x मल्टीप्लाइड है, ये टर्म भी 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया। नेक्स्ट इज दिस इज 0 एंड दिस इज 0, सो आई थिंक 0/0 फॉर्म बन गया। पर अब यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ऊपर साइन लिखा हुआ है और नीचे x है, मतलब ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1 का फॉर्म बन सकता है। तो अब मैं इसी पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा एंड आई नो इस पार्ट का आंसर कितना मिलना चाहिए 1। तो अब मैं उस कंक्लूजन को भी यूज करूंगा। देखना कैसे, क्या इसी लिमिट को सेपरेट करके मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ए एक्स कॉस एक्स अपॉन 6x, सबको सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ तो x से x कैंसिल होगा, मतलब फर्स्ट टर्म दिखेगा माइनस ए कॉस एक्स होल अपॉन 6, सेकेंड टर्म माइनस ए साइन एक्स अपॉन 6x, माइनस ए साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 6x, थर्ड टर्म माइनस ए साइन एक्स अपॉन 6x, तो इसी को डबल कर देते हैं, वही टर्म दो बार रिपीट हो गया एक्चुअली, सो माइनस 2a साइन एक्स अपॉन 6x एंड लास्ट टर्म b साइन एक्स अपॉन 6x, so plus b times sin x upon 6x, that should be equal to 1. Now I know limit extending to 0 पे sin x upon x होता है 1, तो ये पार्ट भी 1 में कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट भी 1 में कन्वर्ट हो गया, बाकी फॉर्म से मुझे आंसर मिल जाएगा। क्यों, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, सो फाइनली ये कैसा दिखेगा माइनस a/6, यहाँ तो कैंसिल होगा तो माइनस ऑफ a/3 प्लस b/6, दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट का वैल्यू 1 दिया था। अब थ्रू आउट मैं एक काम करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा माइनस a माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 6, और आई कैन से माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 6। ये हुआ अपना एक और कंक्लूजन। नाउ मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं। सबसे बेस्ट दिख रहा है कि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा माइनस 3a प्लस b प्लस 1 प्लस a माइनस b प्लस 1 प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 6। सो प्लस b से माइनस b कैंसिल, माइनस 3a प्लस a, मतलब ये हो जाएगा अपने पास माइनस 2a इक्वल टू 5, और आई कैन से a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/2। यही a का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे b मिल जाएगा। आई नो b इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस a, b अगर 1 प्लस a है तो b कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/2, मतलब आई कैन से b इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2। अगेन लॉजिक में कुछ चेंजेस नहीं थे, सिर्फ चेंज क्वेश्चन में कहाँ पे आया था कि अब तक क्वेश्चन में लिमिट बोलता था कि फाइनाइट है तो उसका वैल्यू नहीं पता होता था, बट अगर लिमिट का वैल्यू दिया है तो उसको कहाँ पे यूज करना है, उसको लास्ट स्टेज में ही यूज करना है। कौन सा लास्ट स्टेज, जहां पे हमको पता था कि अपने पास क्वेश्चन में जो भी पार्ट है उसका आंसर मिलने वाला है, तो मैंने उस स्टेज पे इक्वल टू 1 कर दिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर 0/0 फॉर्म तो यहाँ भी बना था
पर आपको पता था कि यहाँ पे cos x अपॉन या sin x अपॉन x 1 बनेगा, इसलिए आपने फॉर्मूला यूज किया, पर हमको क्लिक कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म तो हर जगह चल रहा है। तो आई कैन से अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है, देखो नॉर्मली मुझे क्लिक कैसे करता है कि अपॉन में x दिख रहा है, ऊपर sin x, एक्चुअली यहाँ से आया था ये स्टेप, अपॉन में x है, ऊपर sin x है, तो sin x अपॉन x 1 बन सकता है। अगर क्लिक नहीं किया आपको कि 0/0 फॉर्म था, आपने लॉपिटल भी अप्लाई कर दिया, डोंट वरी, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आंसर अभी भी सेम आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा समझना, लॉपिटल की वजह से एक स्टेप और बढ़ेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 6, मतलब डिनोमिनेटर में x नहीं रहेगा, और अगर डिनोमिनेटर में x नहीं है मतलब वो लिमिट तो बाय डिफॉल्ट फाइनाइट होगी, बिकॉज इसी की वजह से तो आंसर इनफाइनाइट जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में x था और ये x किसको टेंड कर रहा था? 0 को। ऑब्जर्व करोगे तो मेरा आंसर भी उसी फॉर्म का आया था। तो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट कि आपको फॉर्मूला यूज करना मैंडेटरी है। अगर आपको वो क्लिक नहीं भी किया और आपने 0/0 को मानते हुए लॉपिटल अप्लाई करते गए एंड तक, तो सिर्फ होगा ये कि एक बार लॉपिटल का स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, बट फाइनली ये स्टेप सेम दिखेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अपने को लिमिट L दिया था, which is extending to 0, 4 plus sin 2x plus a sin x plus b cos x upon x square is finite, then a, b and L तीनों का वैल्यू निकालना था। नाउ इस क्वेश्चन में अब अगर मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूं तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? x स्क्वायर, मतलब एक चीज तो फॉर श्योर कि अगर लॉपिटल लगाएंगे तो मैक्सिमम 2 बार ही लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं होगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले स्टेप क्या था? सो वही लिमिट को पुट करो, चेक करो कि लिमिट पुट करने पे अपने पास जो फंक्शन या वैल्यू बना है वो वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म का है या फिर डायरेक्ट अपने को आंसर मिलेगा। सो एक बार चेक करते हैं। 4 प्लस साइन 2x प्लस a टाइम्स ऑफ साइन x प्लस b टाइम्स ऑफ cos x the whole divided by x square. Now x को 0 पुट किया, so sin 0 is 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1. तो न्यूमरेटर में आई थिंक 4 प्लस b बचेगा, बिकॉज बाकी सब पार्ट तो डायरेक्टली 0 हो गए, बट डिनोमिनेटर में क्या बन गया? 0. सो अगेन अगर इंफिनिटी पार्ट या इंफिनिटी बन गया तो ये कभी फाइनाइट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स जो इसका न्यूमरेटर था इस लिमिट पे वो क्या होना चाहिए? 0. न्यूमरेटर क्या आएगा? 4 प्लस b। तो यहां से मुझे पहला कंक्लूजन मिला कि 4 प्लस b इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. दैट इंडिकेट्स कि b इज इक्वल्स टू -4। जैसा मैंने बोला था कि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंशिएशन का स्कोप ही 2 बार है मैक्सिमम, लॉपिटल 2 बार ही अप्लाई हो सकता है। नाउ अब ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा? ये दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 प्लस साइन 2x प्लस a sin x, एंड अब हम लोग b का वैल्यू निकाल चुके हैं, सो इट इज -4 टाइम्स cos x the whole divided by x square. Now अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो x को 0 पुट करने पे अब यहाँ पे 0 बना, ये भी 0, सॉरी दिस इज a sin x, ये भी 0 बनेगा, एंड 4 माइनस 4 ये भी क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में 0। तो फाइनली ये क्वेश्चन किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है? 0/0। सो जो डायरेक्टली 0/0 फॉर्म में नहीं था, हमने एक स्टेप, एक ऑपरेशन लगा के किस में कन्वर्ट कर दिया? 0/0 में। नाउ अब क्या अप्लाई करेंगे? लॉपिटल। सो क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, sin 2x का डिफरेंशिएशन इज ट्वाइस ऑफ cos 2x प्लस a sin x का डिफरेंशिएशन इज a cos x माइनस 4 cos x का डिफरेंशिएशन इज प्लस ऑफ 4 sin x, the whole divided by x square का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x. नाउ अब अगर x को 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनेगा। जब x को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 बनेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा a और यहाँ आ जाएगा 0। अगेन अपने पास डिनोमिनेटर में क्या बनने वाला है? 0, मतलब ये तो अपने पास इंफिनिटी बन जाएगा। तो अगर इसको इंफिनिटी नहीं बनाना है, दैट मीन्स इसका भी न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 0. दैट मीन्स 2 प्लस a शुड बी इक्वल टू 0। ये होगा अपने यहाँ से कंक्लूजन, विच कंक्लूड्स टू a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। नाउ इसी l को वापस से ऑब्जर्व करेंगे बाय पुटिंग l इक्वल्स टू या a इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन कैसा दिखेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ट्वाइस cos 2x
प्लस ए कॉस एक्स, ए का वैल्यू हमने क्या बोला है -2, तो -2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स द होल डिवाइडेड बाय 2x। अब अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो वापस से क्या बनेगा 0/0 फॉर्म बनेगा, मतलब अपना क्वेश्चन 0/0 में रिड्यूस हुआ है, तो वापस से हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं लॉपिटल, या फिर अब मुझे वापस से ऑब्जर्व हो रहा है कि जब मैं x को पुट करूंगा तो मुझे आंसर ही मिल जाएगा सीधे, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं, ठीक है, l इज इक्वल टू, अच्छा साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होगा, पर यहाँ पे कॉस 2x अपॉन एक्स इन्फिनिटी बनेगा, तो बेटर ऑप्शन है कि एक बार और हम क्या अप्लाई कर देते हैं लॉपिटल, जो भी आंसर होगा फाइनली अपने को मिल जाएगा। सो ट्वाइस कॉस 2x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ट्वाइस कॉस 2x, तो ये हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ साइन 2x। नेक्स्ट इज -2 कॉस x, तो ये हो जाएगा +2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस 4 साइन x, तो ये हो जाएगा अपने पास +4 cos x द होल डिवाइडेड बाय 2। अब जो अपना मेन प्रॉब्लम था कि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था, अब वो 0 नहीं बनेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में x ही नहीं है। सो अब मैं सीधे x को 0 पुट करूंगा और मुझे l का वैल्यू मिलेगा। l का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो x को 0 पुट किया, ये पार्ट आ गया 0, दिस इज ऑल्सो 0, cos 0 इज 1, तो l का वैल्यू आना चाहिए 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से मुझे a, b और l तीनों के वैल्यूज मिले। a का वैल्यू आया है -2, b इज इक्वल टू -4 एंड l दैट इज इक्वल टू +2। अगेन क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, जो हमने स्टेप पढ़े उन्हीं स्टेप्स को हमने अप्लाई कर दिया उसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगेन सिमिलर टाइप पे बेस्ड काइंड ऑफ, बट यहाँ पे खास बात ये है कि अपॉन में क्या आ रहा है x की पावर 4, माइट भी ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए बिकॉज x की पावर 4 को अगर मैं डिफरेंशिएट करते जाऊंगा तो आई कैन डिफरेंशिएट दिस 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें जो लॉपिटल लगेगा वो 4 बार या उससे कम में आंसर आना चाहिए। लेट्स सी अपने क्वेश्चन के अप्रोच को फॉलो करते हैं हम लोग। पहला स्टेप डायरेक्ट अप्रोच जो अपना था, लिमिट को पुट करो और चेक करो कि आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या फिर आपको बनाना पड़ेगा। सो अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूं विच इज 0, सो इसका आंसर क्या आएगा, जब हमने इसको 0 पुट किया तो a cos 0 इज 1, तो न्यूमरेटर में यहाँ तो a आया प्लस दिस पार्ट बिकम्स 0 -5, तो न्यूमरेटर में बचेगा a -5, बट डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। अगेन ये इनफाइनाइट बनेगा बट क्या बनना चाहिए फाइनाइट, दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन मिल जाएगा कि जो a -5 है उसको क्या होना चाहिए 0, दैट कंक्लूड्स टू कि a का वैल्यू आना चाहिए अपने पास 5, मतलब एक पार्ट तो इजी हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सो इसी लिमिट को वापस से लिखूंगा by putting a is equal to 5, तो अब क्वेश्चन दिखेगा 5 cos x plus b times x sin x minus 5 the whole divided by x raised to 4। सो जिस पर्पस के लिए हमने a को 5 पुट किया टू मेक इट 0/0, अब ये बन चुका है 0/0, तो अब क्या अप्लाई करेंगे लॉपिटल अप्लाई करते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5 cos x का डिफरेंशिएशन that is nothing but -5 times of sin x plus b times x into sin x का डिफरेंशिएशन, तो x into cos x plus b times of sin x, 5 का तो 0 हो गया, the whole divided by x raised to 4, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4x³। नाउ अगेन वापस से लिमिट पुट करते हैं और चेक करेंगे कि अपने पास क्या आंसर आएगा। सो x को 0 पुट किया, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये पार्ट भी हो जाएगा अपने पास 0 बिकॉज ऑफ दिस x, एंड ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 0, मतलब डायरेक्टली क्या बना है 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग वापस से क्या यूज कर सकते हैं लॉपिटल, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिकॉज x की पावर 4 है तो हो सकता है कि हमको 2-3 बार या 4 बार भी डिफरेंशिएट करना पड़े। लेट्स सी, अब एक बार किया, आप सेकंड टाइम देखते हैं। -5 sin x का डिफरेंशिएशन, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, -5 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास -5 टाइम्स ऑफ cos x, नेक्स्ट इज प्लस b टाइम्स ऑफ x cos x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व करना, प्लस b को रखा मैंने एज इट इज, x cos x का डिफरेंशिएशन, पहले x कांस्टेंट cos x का हो जाएगा -sin x
प्लस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट एक्स का 1 एंड यहाँ पे प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब ये हो जाएगा अपने पास b टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, सो प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस एक्स द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 12x²। नाउ अगेन लिमिट पुट करते हैं और चेक करते हैं कि अब कौन सा फॉर्म बन रहा है या फिर क्या बन रहा है। जब मैंने x को पुट किया 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दिस बिकम्स -5, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 मतलब ये बनेगा b और यहाँ भी बनेगा b, तो b प्लस b 2b -5, न्यूमरेटर आने वाला है 2b -5, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है अभी भी 0, मतलब ये वापस से क्या बन गया इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी बन गया पर हमको क्या चाहिए था फाइनाइट, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास 2b -5 को 0 करना पड़ेगा, सो 2b -5 इक्वल टू 0, दैट कंक्लूड्स टू b इक्वल टू 5/2, ये आ गया अपने पास b का वैल्यू। नाउ अब इस लिमिट को वापस से लिखेंगे कि इस लिमिट का वैल्यू क्या बनेगा, सो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -5 cos x minus b times of x sin x plus b cos x plus b cos x, तो ये कितना हो जाएगा 2b cos x, मतलब ये तो बन जाएगा अपने पास 5 cos x the whole divided by अपॉन में 12x²। अब देखो 5 cos x से 5 cos x तो कैंसिल, इसको तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पे L का वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक x से एक x कैंसिल, b का वैल्यू कितना था -5/2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक x तो कैंसिल हो गया, तो अपॉन में क्या बचा 12x, अगेन एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x कितना हो गया 1, सो फाइनली मुझे L का वैल्यू मिलेगा दैट इज नथिंग बट -5/24। सो एज पर दिस क्वेश्चन a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू हो गया 5/2 एंड L का वैल्यू शुड बी इक्वल टू -5/24। अगेन क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं थे, क्वेश्चन सेम टाइप का था और अप्रोच भी हम लोगों ने सेम यूज किया। सिर्फ केयरफुल कहाँ पे रहना होता है अपने को कि अगर प्रोडक्ट रूल है या मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है एंड स्टेप बाय स्टेप जहां जहां पे जिस टर्म का वैल्यू मिलता जा रहा है उसको पुट करते जाओ। कुछ बुक्स में क्या होता है कि वैल्यू निकाल के साइड में रखते हैं, वो लोग अभी भी इसको ए ही लिखते हैं, तो वैसा मत करना, बिकॉज वैसा करने में क्या होता है कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको समझता नहीं कि कौन सा बाकी और कौन सा सॉल्व हो गया है। तो मैंने वही किया, ए का वैल्यू आ गया, इस ए के वैल्यू को इमीडिएटली क्वेश्चन में पुट किया, नाउ क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल दिखेगा एंड उसको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द सेम लॉपिटल टेक्निक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब तक जो हमने इसके पहले क्वेश्चंस किए सब में आपने ऑब्जर्व किया हो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था। मैंने एक क्वेश्चन लिया जहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है इन्फिनिटी, एंड इनफैक्ट आंसर 0 है, आंसर अभी फाइनाइट ही है। नाउ अब अपने को ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं समझना। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बिकॉज जब तक मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा तो आई कांट बी एबल टू से कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है या डायरेक्ट फॉर्म है। सो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम लेके हम लोग जो भी फॉर्म बन रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। x² + 1 माइनस ax + b लिखा हुआ है, सो दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय x + 1 द होल डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x² + 1 माइनस ax + b इंटू x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ax² + ax + bx + b the whole divided by x + 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं बाय राइटिंग कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म टुगेदर। तो x² के साथ में क्या आ रहा है 1 - a। नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म या सॉरी x which is nothing but a + b। अच्छा, यहाँ पे आई शुड राइट -x बिकॉज दोनों नेगेटिव हैं, -ax एंड -bx एंड अबाउट द कांस्टेंट टर्म तो वो आएगा 1 - b प्लस 1 - b द होल डिवाइडेड बाय x + 1। ये अपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ।
नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब क्वेश्चन आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी तो हम सॉल्व कैसे करते थे? सबसे पहले से हम ऑब्जर्व करते थे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों ही अपने पास एल्जेब्रिक फॉर्म है, लाइक जो इस केस में दे रखा है, तो दोनों का डिग्री क्या है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा न्यूमिनेटर का डिग्री क्या चल रहा है अपने पास 2, डिनोमिनेटर का डिग्री 1। इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अपने पास दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली एक चीज और समझो, इसका आंसर क्या दिया है इक्वल टू में 0। आंसर इक्वल टू में 0 आया है, इसका एक ही मीनिंग है बस खाली कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। कहने का मतलब क्या है ये समझना, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x 0 हो जाएगा। मैं बोलूंगा x अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, या फिर x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करोगे सो बेसिकली कैसा है अपने पास कि हर एक केस में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से बड़ा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। और मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो कितना दिख रहा है मुझे 1। मतलब एक चीज फॉर श्योर कि ऊपर जो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है उसका डिग्री 0 होना चाहिए। डिग्री 0 का मतलब ये हुआ कि ना तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और ना ही उसमें एक्स का टर्म होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, अगर उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनना चाहिए 0। तो यहां से मुझे एक कंडीशन मिलेगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये होगा अपना फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, एक्स का टर्म भी नहीं होना चाहिए बिकॉज नीचे का पावर 1 है हाईएस्ट, तो ऊपर का पावर तो 0। तो सेकेंड कंडीशन आएगा a प्लस बी का वैल्यू भी क्या होना चाहिए 0। नाउ मैं इन दोनों कंडीशन को लेके सिंप्लीफाई करता हूं तो फर्स्ट कंडीशन मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 1, और अगर a प्लस बी 0 है तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल्स टू -1। सो ये होंगे अपने दो वैल्यूज जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और वो वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि यहाँ पे आंसर 0 है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर मैं ट्विस्ट करूं, सपोज करूं यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि आंसर 0 नहीं है, कोई एक फाइनाइट नंबर होता है, जैसे 1 2 3, तो अब क्या होता, अब मैं इस चीज को ऑब्जर्व कैसे करूंगा वो भी समझ लो। सपोज करो यहाँ पे 0 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो अब आई नो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी सॉल्व सिर्फ तब होता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। अब अगर मुझे दोनों को सेम करना है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर का डिग्री तो फिक्स है, दैट इज एक्स की पावर 1 दिख रहा है आपको हाईएस्ट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 0, तो वहां से ये कंडीशन तो सेम बनेगा। बट अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस एक्स के ऊपर। ये एक्स का पावर क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x से डिवाइड कर दूंगा और जहां पे 1/x बनेगा उसको क्या पुट कर दूंगा 0, मुझे बाय डिफॉल्ट सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूं, एक बार ऑब्जर्व कर लो कि क्या डिफरेंस आएगा जब अपने पास यही लिमिट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इतना आपको समझा कि जब इक्वल टू 1 है मतलब फाइनाइट नंबर है, तो इन दैट केस अगर डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर का डिग्री भी क्या होना चाहिए 1, मतलब ये कंडीशन तो सेम रहेगा। दैट मीन्स a के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, a का वैल्यू अपना क्या रहेगा 1 एज इट इज। बट जब मैं आंसर को डिस्कस करूंगा तो अब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे x से, जिसकी वजह से यहाँ बनेगा 1 माइनस बी अपॉन एक्स, यहाँ बनेगा 1 अपॉन एक्स, और वो दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे 0, और ये जो रेशो होगा ये अपना आंसर होगा। और वो रेशो कितना आएगा माइनस ऑफ a प्लस बी, होल अपॉन में तो 1 रहेगा, और मैंने क्या बोला लिमिट का वैल्यू आपको कितना दिया है 1, कोई भी हो सकता है, 1 की प्लेस पे कोई नंबर भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी 1 ओनली। सो यहाँ से आई कैन से माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 1, ए का वैल्यू कितना आया था 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 2, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू -2। तो आई कैन से दो टाइप के क्वेश्चन हमने एक साथ कवर कर लिए, दोनों को ध्यान रखो कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है और आंसर 0 है तो वो अपना अप्रोच क्या होगा, सिंपल सा अप्रोच, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तभी वो आंसर 0 हो सकता है। सेकेंड अप्रोच इज कि अगर 0 के अलावा कोई फाइनाइट नंबर हुआ और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये तभी सॉल्व होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री एग्जैक्टली क्या हो जाएगा अपने पास सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगेन
लिमिट एक्सटेंड टू जीरो वाले क्वेश्चन भी कर लिए, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी कर लिए, पर अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आंसर ई क्यूब के फॉर्म में है। एंड सेकेंडली अगर ऑब्जर्व करोगे तो दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस वीडियो में, ये वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सो यहाँ पे अपने पास एक्सटेंडिंग टू जीरो है। अगर डायरेक्टली मैं चेक करूँ कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन में भी कौन सा पार्ट है, बिकॉज हमने वहाँ पे 3 पार्ट डिस्कस किए थे, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इसमें थर्ड पार्ट जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सो देख लेते हैं एक बार। जैसे ही x को 0 पुट किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, ये बनेगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। और हमने देखा भी था कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चंस में अपना आंसर क्या आता था, e की पावर में आता था। तो अब उसी तरीके से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस केस में क्या होता था, f ऑफ x और g ऑफ x का आइडेंटिफिकेशन। f ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर नेक्स्ट इज g ऑफ x। g ऑफ x हो जाएगा अपने पास पावर विच इज नथिंग बट 2/x। नाउ एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट सेम रहता था e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 टाइम्स g ऑफ x। और इस पार्ट में अपने को दे रखा है पर्टिकुलरली इट इज नथिंग बट e क्यूब। तो सिंप्लीफाई करते हैं, कंपेयर करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर, जब मैं f ऑफ x माइनस 1 लिखूंगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, ax प्लस bx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x, मतलब क्या हो गया 2/x, इट इज नथिंग बट e क्यूब। नाउ इस x से डिवाइड कर देते हैं। सो फाइनली कैसा दिखेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर a प्लस bx द होल मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू e क्यूब। अब यहाँ मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो इनडिटरमिनेट फॉर्म या इन्फिनिटी नहीं बनने वाला है, बल्कि ये 0 हो जाएगा टर्म। तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, जब आपने लिमिट को पुट किया तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ a, e टू द पावर 2a एंड दैट इज इक्वल टू e क्यूब। जब दोनों साइड कंपेयर किया तो इक्वेशन मिलेगा 2a इक्वल टू 3, मतलब a इज इक्वल टू 3/2। ना तो प्रॉब्लम है इसके क्वेश्चन में a और b दोनों पूछा था, a तो आ गया 3/2, व्हाट अबाउट b। तो अब ऐसी चीजों को, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना। b के साथ हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे था bx, ठीक है, x को हम क्या पुट कर रहे थे 0, तो b का मल्टीप्लाई 0 में हो गया ना। मुझे एक चीज बोलो, b का वैल्यू कुछ भी होता उसमें 0 मल्टीप्लाई होने वाला है, एंड आई नो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 फाइनली वो क्या बनेगा 0। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसको हम मिस कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ मैं बोलूंगा b कुड बी एनी रियल नंबर। जैसे हमने बोला ना कि a तो अपना 3/2 हो गया, वो सॉल्व करने पर अपने को दिख गया, बट b पे एक्चुअली डिपेंडेंसी थी नहीं। b में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था x का, एंड फाइनली x किसको टेंड कर रहा था 0 को। सो दैट फॉर दैट रीजन आई कैन से कि वो जो b है वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, दैट कुड बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस भी देते हैं बहुत जगह कि a का वैल्यू दे देगा 3/2, b में लिख देंगे आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शन, जितने रियल नंबर के ऑप्शन है वो सारे करेक्ट है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर वहां पुट करो आपको हमेशा ये इक्वेशन ट्रू मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, तो मैंने वैसे एक एग्जांपल पिक किया है। नाउ इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक फंक्शन दिया था f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट इफ a इक्वल टू माइनस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस 2 f ऑफ x एग्जिस्ट इफ a इक्वल टू 13, और उसके लिमिट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू। कहने का मतलब सिंपल सा है, मुझे f ऑफ x को लेके दो लिमिट का वैल्यू निकालना है। पहला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के साथ, दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस 2 के साथ। फंक्शन का वैल्यू मतलब l, ये l है और ये a है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सटेंडिंग टू 1 को लेके स्टार्ट करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x मतलब क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। अब अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर में आएगा अपने पास 3 प्लस a
प्लस ए प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 0 आ गया। नाउ डिनोमिनेटर में अगर 0 बना मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। इस पार्ट का जो आंसर है वो आपका होना चाहिए था फाइनाइट। नाउ द प्रॉब्लम इज के अपॉन में 0 तो बन गया, अब मुझे लिमिट क्या करना पड़ेगा 0, जो लॉजिक हमने पहले यूज किया। तो अगेन अगर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ क्या बन रहा था 3 प्लस a प्लस a प्लस 1, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट 4 प्लस 2a, और इस टर्म को मैं क्या बना दूंगा 0। जब 4 प्लस 2a को 0 बनाया तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। मतलब आई थिंक आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 को एग्जिस्ट करना है सो a का वैल्यू कितना होना चाहिए -2। नाउ a को -2 पुट करने के बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर -2x -2 प्लस 1, तो इसको मैं -1 लिख दूं, दी होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x -2। नाउ अब ये क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। तो अगर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है एट x इक्वल्स टू 1 तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं लॉपिटल। यही क्वेश्चन क्या दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 6x -2x का डिफरेंशिएशन -2, 1 का तो 0 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। x को पुट करते हैं 1 तो कितना आ जाएगा 6 - 2, दैट इज नथिंग बट 4 अपॉन 3। सो एक्सटेंडिंग टू 1 पे इसका आंसर कितना आना चाहिए 4/3। यही अपना ऑप्शन सी भी दिया था, दैट मीन्स एक्सटेंडिंग टू 1 की दोनों कंडीशन ट्रू थे। नाउ सेकंड कंडीशन था एक्सटेंडिंग टू -2 पे, सो इसको भी चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, क्वेश्चन था अपने पास f of x which is 3x square plus ax plus a minus 1 the whole divided by x square plus x minus 2। ठीक है, नाउ जब x को -2 पुट किया तो पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं। -4 -2 -2 में डिनोमिनेटर क्या हो गया 0। डिनोमिनेटर अगर 0 है और लिमिट को फाइनाइट बनना है मतलब न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए 0। न्यूमरेटर चेक करेंगे एक बार, सो ये आ जाएगा 4 × 3 12 -2a प्लस a minus 1। सो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 12 -2a plus a minus 1, this whole term should be equal to 0। so 12 minus 1 कितना हो जाएगा अपने पास 11। so 11 minus a equal to 0, मतलब a equal to क्या होना चाहिए अपने पास 11। so ये होना चाहिए अपना फर्स्ट इस पार्ट का आंसर। अच्छा यहाँ +1 था नॉट -1, बिकॉज इट इज +1 तो ये +1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 11 की जगह 13 हो जाएगा। So that means a का वैल्यू कितना आना चाहिए 13 for this limit to exist at x equals to -2। वही कंडीशन भी थी ऑप्शन बी में भी। So लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 f of x एग्जिस्ट करेगा जब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। नाउ इस a का वैल्यू 13 पुट करके क्वेश्चन बन जाएगा 0/0 फॉर्म। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 क्या हो जाएगा 13 या 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 14 the whole divided by x square plus x minus 2। now again क्वेश्चन 0/0 फॉर्म बना है, चाहो तो चेक कर सकते हो x इक्वल टू -2 पुट करके 0/0 बन गया तो क्या अप्लाई करेंगे लॉपिटल। लॉपिटल अप्लाई करने के लिए इस पार्ट को मैं कैसा लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x 13x का डिफरेंशिएशन 13 दी होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2x प्लस 1। नाउ x इक्वल टू कितना पुट करना है -2। जब x को -2 पुट किया तो यहाँ क्या बनेगा -12 प्लस 13 दी होल डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट -1/3। दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 इसका आंसर कितना होना चाहिए -1/3। तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की या इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था जहाँ पे एक ही फंक्शन को लेके वी हैव मल्टीपल केसेस। तो ये ऑप्शन में उसने हर एक केस दे रखा था, प्रोवाइडेड एक केस को आपने सॉल्व किया तो आपको सेकंड का आंसर मिलेगा, इस केस को सॉल्व किया तो फिर इसका आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पर्टिकुलरली लिमिट में अच्छे बनते हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट ओनली।